इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एबीएनएन से कहा कि श्रमिकों पर अत्याचार अब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। श्री कुलस्ते से एसपी त्रिपाठी की देखिए तथ्यपरक बातचीत। मानसून सत्र में 3 श्रमिकों पर कानून पास हुए हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन होंगे और श्रमिकों को जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं उनको भी सरकार ने काफ़ी अच्छा बढ़ावा दिया है। अस्थायी तरह के मजदूर हैं उसके तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। ईएसआई और पीएफ की सुविधा दी जा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि मजदूरों को जो विधेयक है उसको आप क्या कहेंगे? ये अभी जो विधेयक मजदूरों के लिए हमने लाया है, श्रमिकों का जो कानून पास हुआ है, ये अपने आप में बहुत प्रभावी और श्रमिक हितैषी है। श्रमिकों के हित को ध्यान में रख करके इसे विधेयक को लाया गया था और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कभी इस प्रकार के मजदूरों के बारे में कोई चिंता जाहिर नहीं किया। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में नरेंद्र मोदी जी इसकी चिंता, मजदूरों की चिंता कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनको राजनीति करना है। मजदूरों के बारे में कभी विचार नहीं किया, मजदूरों को जानते नहीं, मजदूरों की समस्या को नहीं जानते। जैसे प्रियंका जी ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा, कभी मजदूरों के बारे में, मजदूर की हालत के बारे में कभी अनुभव नहीं किया, परंतु राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। इस कानून के अंदर जितने तरह के लोग हैं जो अभी तक पंजीकृत नहीं भी थे पर काम करते थे, उनको सबको रजिस्टर करने का भी प्रोविजन इसके अंदर किया गया है। सभी तरह के हम फैसिलिटीज उनको देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, इंश्योरेंस का देंगे, और जो मैक्सिमम जो अधिकतम पेमेंट है उसकी व्यवस्था इसके अंदर किया गया है। और इसलिए कोई भी मजदूर के साथ में किसी संस्था विशेष में, किसी संस्थान के अंदर काम करने वाले वर्कर्स पर अन्याय नहीं होगा, उसके बारे में बराबर इसकी चिंता की गई है। और मैं कह सकता हूं कि भारत के जो मजदूर हैं, जो अनेक संस्थानों के अंदर काम करते हैं, जो हमारा लेबर कानून बना है, ये जो बिल पास हुआ है, तो इससे मजदूरों का ही हित है। देश के लोगों के लिए मजदूरों के हित में बहुत बड़ा निर्णय। सर, ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि 300 जिस संस्था में, जिस कारखाने में 300 मजदूर काम करेंगे, उनको वहाँ के एम्प्लॉयर को निकालने का अधिकार होगा, सरकार से नहीं पूछना होगा। इसको लेकर के आशंका जताई दे रही है कि सरकार ने जो ये कानून में परिवर्तन किया है उससे मजदूरों का बड़ा नुकसान होगा। देखिए, कोई भी ऐसा संस्थान है या फैक्ट्री है या कोई यूनिट में अगर मजदूर काम करते हैं, तो सरकारी संस्थानों के अंदर, प्राइवेट के अंदर भी सामान्य तौर से इस कानून की जो परिधि में है, तो उनके साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। और सरकार की भी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मजदूर को निकालने का कोई इस प्रकार का कोई निर्देश हो या इस प्रकार का इस कानून के अंदर प्रावधान किया हो। कोई भी संस्थान है वो स्वतंत्र हैं, परंतु जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उनके बारे में सरकार ने इस कानून के माध्यम से चिंता किया है कि उनको इसका लाभ मिले। कहीं भी काम करते हैं, हटाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, परंतु दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने कि ऐसे मजदूरों को हटा दिया जाएगा, उनको काम से दूर कर दिया जाएगा, इस प्रकार का कोई इसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। केवल इनको संरक्षण देने का काम, मजदूर को प्रोटेक्शन देने का काम इस संस्थान के अंदर, इस कानून के अंदर प्रावधान किया गया है कि कोई भी संस्थान काम करता है वहाँ पर मजदूर, तो उसको उसका लाभ मिलेगा, ये कानून में प्रावधान किया है।